शलोम। आज इस पैशन वीक का तीसरा दिन है। सच में क्या आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं? क्या आप प्रभु के उस बलिदान को याद करते हुए हर रोज वचनों को गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज मंगलवार है। कल जो वीडियो हमने तैयार की थी, उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पाम संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर एंटर होते हैं और यहूदी यीशु को यरूशलेम में आता देख यीशु मसीह का स्वागत करते हुए वे सब लोग होसाना होसाना गीत गाते हैं। खजूर के पत्तों को हाथों में लिए अपने कपड़े यीशु की राहों में बिछाकर यीशु के लिए स्वागत करते हैं। और अगले दिन सोमवार को यीशु मसीह जब मंदिर में जाते हैं तो वो व्यापार करने वाले लोगों की चौकियों को उलट देते हैं, मंदिर को उलट पलट कर देते हैं और दोपहर के समय अंजीर के पेड़ के पास इस उम्मीद से जाते हैं कि उस पेड़ से लगे हुए फल के द्वारा उनकी भूख मिट पाएगी। पर जब वो अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस पेड़ में पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उस समय वो अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं। और आज मंगलवार को यीशु मसीह जो है वो फिर से मंदिर में जाकर उपदेश देते हैं। जब हम मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 21 की 23 नंबर आयत को देखते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह जो है आज फिर से मंदिर में जाकर उपदेश दे रहे हैं। जिस समय वो उपदेश दे रहे होते हैं उस समय मुख्य याजक और प्राचीनों ने यीशु के पास आकर सवाल करते हैं। वो लोग यीशु से पूछते हैं कि वो किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, किसने उसे यह अधिकार दिया है। यीशु उस समय उनका सवाल सुनने के बाद उन्हें उस सवाल का उत्तर नहीं देते, बल्कि उन याजकों और प्राचीनों को भी वो एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तुम मुझे सवाल का उत्तर दो, पहले तुम मुझे इस सवाल का उत्तर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हें दूंगा। मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 21 में 24 से लेकर 25 नंबर आयत में वो सवाल लिखा हुआ है। मैं एक बारी पढ़ता हूं उस आयत को। जब वह मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था तो मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उसके पास आकर कहा, तू किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है और किसने तुझे यह अधिकार दिया है? परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि तुम मुझे उसका उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह काम कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? यह सवाल जो था यीशु मसीह करते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या लोगों की ओर से? यह सवाल सुनने के बाद सच में वो सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है। और वे यह कहकर आपस में विचार विमर्श करने लगे, यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से है तो वह हमसे कहेगा, तब फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? पर यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। सच में ये जो बात है ये आज के दिन मंगलवार के दिन होती है। ये सब बातें होने के बाद यीशु मसीह मंदिर से चले जाते हैं और अपने 12 सेवकों के साथ जैतून के पर्वत पर वो चढ़ते हैं। जब हम मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 24 की 3 नंबर आयत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह से लिखा है, जब वह जैतून पर्वत पर बैठा तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का चिन्ह का क्या होगा? यीशु मसीह के सेवक जब यीशु मसीह के साथ मंदिर से निकलने के बाद जब वो जैतून पर्वत पर आते हैं, उस समय यीशु मसीह के सेवक जो है वो यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि यीशु हमें बताइए कि इस युग का, इस संसार का अंत कब होगा और उसके चिन्ह के बारे में भी, उसके जो साइन है उसके बारे में हमें बताइए।
इस सवाल का जवाब यीशु मसीह उनको सबसे पहले क्या देते हैं मालूम है? 4 नंबर आयत में लिखा है, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। यीशु मसीह ने उनको चिन्ह नहीं बताए, यीशु मसीह ने उनको कोई साइन नहीं बताया कि अंत के समय में ऐसा होगा ऐसा होगा। सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने उनको कही वो ये थी कि सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। क्यों यीशु मसीह ने ये बात कही होगी? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था इस अंत के दिनों की बातों को लेकर बहुत से लोग आएंगे जो आकर विश्वासियों को भरमाएंगे, भटकाएंगे। 6 नंबर आयत में यीशु मसीह कहते हैं, तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। यीशु मसीह चिन्ह के बारे में बताते हैं क्या? कि तुम्हें खबरें सुनने को मिलेंगी कि यहां पर भी जंग चल रही है, यहां पर भी लड़ाई चल रही है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं क्या? कि उस समय अंत ना होगा। 24:6 में लिखा हुआ है, वो लड़ाई वाला समय भी जो है वो अंत का समय नहीं होगा। उसके बाद 7 और 8 नंबर आयत में लिखा है कि भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं लिखा, आगे यह भी लिखा है, परंतु ये भूकंप और जो अकाल है जब आएंगे, ये पीड़ाओं के आरंभ की निशानी होगी। किसके आरंभ की निशानी होगी? पीड़ाओं के, दुख के आरंभ की निशानी होगी। उसके बाद 10 नंबर आयत में लिखा है, उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से नफरत करेंगे। 11 नंबर आयत में लिखा है, तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। सच में ये सब कुछ होगा कब मालूम है आपको? यीशु मसीह के आने से पहले। और 12 नंबर आयत में जो लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। 24:12 में 12 नंबर आयत में लिखा है, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। सच में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग अपने प्रेम को, जो वो प्रेम यीशु मसीह से करते हैं, वो उस प्रेम को भूल जाएंगे। भूल नहीं जाएंगे, सच ठंडा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। किसके कारण? अधर्म के कामों के कारण। सच में आज आपका यीशु मसीह से प्रेम कैसा है? कहीं आज हमारा प्रेम यीशु मसीह से ठंडा तो नहीं पड़ गया है हमारे अधर्म के कामों के कारण? 13 नंबर आयत में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। सच में जो अंत तक धीरज के साथ प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, जो अंत तक प्रार्थनाएं करता रहेगा, जो अंत तक यीशु मसीह को पुकारता रहेगा, उसी का उद्धार होगा, लिखा है। आगे 23 से लेकर 25 नंबर आयत में लिखा है, देखो मैंने पहले ही तुमको बता दिया है। हमारे प्रभु कहते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है। इसलिए यदि कोई तुमसे कहे वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। सच में यीशु मसीह आएंगे। पर अगर कोई कहे कि यीशु मसीह वहां है, कोई कहे कि यीशु मसीह यहां है, तो तुम उस बात पर विश्वास मत करना। 29 नंबर आयत में लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश छोड़ देगा और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। सच में ये सब कुछ होने के बाद अंतरिक्ष से साइन आने शुरू होंगे। कौन से साइन? सूरज जो है वो रोशनी देना छोड़ देगा, जो चांद है वो भी रोशनी देना छोड़ देगा। क्या होगा? पूरा संसार अंधकार से भर जाएगा, पूरा संसार। 36 नंबर आयत में लिखा है,
उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, यीशु मसीह कहते हैं। ना तो स्वर्गदूत और ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता। जिस समय यीशु मसीह के सेवकों ने सवाल किया था कि हमें अंत के बारे में बताइए कि आप कब आएंगे, यीशु मसीह ने उन्हें समय नहीं बताया। यीशु मसीह ने उन्हें सिर्फ चिन्ह दिए हैं, चिन्ह कि ये सब कुछ होगा। सच में ये पूरा संसार अंधकार से भर जाएगा, और जिस समय ये पूरा संसार अंधकार से भर जाएगा, उस समय बादलों को चीरता हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। उस समय के बारे में यीशु मसीह ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? यीशु मसीह के प्यारे सेवकों ने यीशु मसीह से सवाल किया था, क्यों नहीं बताया? उसका कारण यह था कि यीशु मसीह चाहते थे कि हम हर रोज अपना जीवन ऐसा बिताएं कि प्रभु कल आने वाले हैं। 44 नंबर आयत में लिखा है, इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। आपको याद है कि नूह के समय में क्या हुआ था? नूह के समय में सब लोग जो थे ना, ब्याह शादियों में खोए हुए थे, खाने पीने में मस्त थे। वो अपने घर के कामों में मस्त थे, अपने परिवार में मस्त थे, अपने दोस्तों में मस्त थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि संसार को नष्ट करने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए बाढ़ जो है वो आने वाली है। उस समय में बचा कौन? जो तैयारी कर रहा था, नूह और उसका परिवार। सच में प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, इस कारण तुम भी तैयार रहो। हमने भी हर रोज तैयारी करनी है। हम हर रोज तैयारी कर सकें, तभी तो प्रभु ने हमें उस दिन के बारे में नहीं बताया है। सच में आज मंगलवार को ये सब बातें जो थी, हमारे प्रभु ने अपने सेवकों के साथ कही थी। हमने हर रोज तैयारी करनी है। हमने हर रोज प्रार्थनाएं करते हुए तैयारी करनी है। हमने हर रोज परमेश्वर के इन कीमती वचनों को मेडिटेट करते हुए तैयारी करनी है। हमने हर रोज परमेश्वर से प्रेम करते हुए तैयारी करनी है। हमने हर रोज अपने पड़ोसी से प्रेम करते हुए तैयारी करनी है। हमने हर रोज प्रभु का प्रचार करते हुए प्रभु के आने की तैयारी करनी है। याद रखिए, उस दिन के विषय में ना स्वर्गदूत को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है, सिर्फ पिता को। उस दिन की तैयारी आज से, अभी से करते हुए इस कीमती समय को और कीमती बनाने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आपके सामने गुजारिश करता हूं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिताजी, आज के दिन हमने देखा कि आप फिर से मंदिर में गए उपदेश देने के लिए, पर वहां पर लोगों ने फिर से आपसे सवाल किए। वहां से निकलने के बाद आप अपने सेवकों को लेकर जैतून के पर्वत पर गए। वहां पर जब सेवकों ने आपसे पूछा कि अंत के समय में बताइए हमें क्या कुछ होगा, आप कब वापस आएंगे, उस समय पिताजी आपने कहा कि ये पूरा संसार जिस समय अंधकार में खो जाएगा, उस समय मैं वापस आऊंगा। और उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में आपने नहीं बताया। आपने कहा कि हर रोज तुम तैयारी करना, हर रोज। आपने नूह के जीवन से हमें बताया कि आप नूह के समय में जैसा हुआ था उसी तरह से आप भी आएंगे, कि लोग जो है अपने आप में खोए होंगे, अपने कामों में खोए होंगे, ब्याह शादियों में खोए होंगे, अपने आरामों में खोए होंगे, अपने खाने पीने में खोए होंगे। उस समय आप आएंगे। प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उस दिन की तैयारी अभी से शुरू कर सके। प्रभु, हमें नहीं मालूम है कि वो दिन कब आएगा, पर पिताजी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम हर रोज उस दिन का इंतजार करते हुए अपना जीवन बिता सकें, ताकि जिस समय भी आप इस संसार में आए तो हम आपके सामने शर्मिंदा भरे मन के साथ नहीं, बल्कि पिताजी सच में आपका इंतजार करते हुए, आपस में प्रेम करते हुए, आपके वचनों को देखते हुए
प्रचार करते हुए, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए हम अपना जीवन ये बिता सके प्रभु, ताकि जब हम आपसे मिले आप हमें शाबाशी दे सके प्रभु। पिताजी एक बार फिर से इन कीमती वचनों के द्वारा पिताजी आज अपने हमसे फिर से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम एक सच्चे मसीही बनकर आपके नाम को और ऊंचा उठा सके, एक सच्चे मसीह बनकर हम और ज्यादा आपकी खुशबू फैला सके। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन।